ज़िंदगी में होने वाली छोटी-छोटी तब्दीलियाँ कहीं न कहीं खुशाइंद साबित होती हैं, क्योंकि एक ही तरह की ज़िंदगी चलते रहना थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है, उसमें कभी उतार-चढ़ाव, हँसी-गमी पार्ट ऑफ द लाइफ है। सो चाहे वो तब्दीली मिज़ाज की हो, आपके कपड़ों की हो, आपके घर की हो या थोड़ी-सी रेनोवेशन की हो। सो मैंने अपने घर की थोड़ी बहुत रेनोवेशन की थी, जहाँ मुझे ज़रूरत कुछ चीज़ों की पड़ रही थी, तो मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूँ। सो लेट्स बज़ इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये मेरे टीवी लाउंज की मैं आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये जो बटनों वाली अलमीरा है, इसको मैंने रिमूव करना था अपनी लास्ट वीडियो में, जो मैंने किचन मेकओवर किया है उसमें मैंने शेयर कर दी है। इसकी वजह से ना मेरा टीवी लाउंज बहुत ज़्यादा कंजस्टेड मुझे फील होता है कि मुझे ये जगह अब खुली चाहिए थी। वैसे माशाल्लाह से अच्छा स्पेशियस है, इससे 8 से 10 लोग ईजिली बैठ जाते हैं, लेकिन अब मुझे इससे ज़्यादा स्पेशियस चाहिए था। अच्छा, वो मैंने जब अपना किचन मेकओवर किया, वो मेरी जो अलमीरा थी, जो मेरी शोकेस थी, वो मेरी रिमूव होके ऊपर वाले पोर्शन में चली गई थी। तो ये थोड़ी वीडियो दूसरी तरह मैंने बनाई थी, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। साथ ही ये मेरे गैराज की पिक्चर है। गैराज की ये जो दीवार जिस पे सीपेज का इशू है, ये इशू मेरे नेबर्स की वजह से है, क्योंकि इस जगह उनका वॉशरूम है। मैं ईयरली बेसिस पे हम लोग अपना पेंट करवाते हैं घर को, अंदर से इतनी ख़राब नहीं होती, बाहर से हम वेदर शीट ईयरली बेसिस पे हमारा ये है कि हम करवाते हैं। और इस वजह से यहाँ 4 to 5 मंथ्स के बाद सेम की वजह से सारा पेंट ख़राब हो जाता है। आप ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे सही होगा, नीचे सारा क्योंकि वहाँ उनका वॉशरूम है और लीकेज होती है। खैर, इसका हम परमानेंट हल ढूंढ रहे थे कि जी क्या करें, हर साल आप 1.5-2 लाख रुपए भी लगाओ और वो 6 मंथ्स के बाद उस तरह से सही नहीं रहता पेंट। हमें बार बार इशू हो रहा था ईयरली बेसिस पे इसका सीपेज की वजह से। सो उसका सोचा हमने परमानेंट हल। या मैं बाहर की आपको घर की लुक दिखा रही हूँ। ऊपर वाला ये जो टॉप है, इसको भी थोड़ा सा मैंने चेंज किया। इधर अल्हम्दुलिल्लाह सीपेज का इशू तो नहीं था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रही थी कि चीज़ें और ऐड ऑन हो रही थी। ये दीवारें आप देख रहे हैं, ये पिलर्स आप गेट के साथ देख रहे हैं नीचे नीचे, क्योंकि पहले यहाँ ग्रासी प्लाट था, इसकी वजह से सीपेज होता था। लेकिन अब नेबर्स की तरफ वो ग्रास है, तो उसकी वजह से सारा पानी और ये प्रॉब्लम रह जाती है। खैर जी, इसको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया, किस तरह से इसमें चेंजिंग ले आई, वो फर्दर इंशाल्लाह आपसे वीडियो शेयर करती रहूँगी। सबसे पहले हम टीवी लाउंज की तरफ चलते हैं। टीवी लाउंज के लिए मैं कुछ ना मोल्डिंग अपने टीवी लाउंज में ऐड करना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने बहुत सारी पिक्चर्स निकाली, लेकिन उनसे सिर्फ आइडिया लिया, बाकी जो उसका डिज़ाइनिंग थी वो मेरी अपनी थी। उसके बाद जी हम चले गए वॉलपेपर लेने के लिए। वॉलपेपर मैंने पसंद कर लिया था। मुझे मोल्डिंग के अंदर थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए था और बाहर मैं बिल्कुल प्लेन रखना चाह रही थी। मैं उसमें कोई कलर नहीं ऐड करना चाह रही थी। सो ये वाला कलर मैंने मोल्डिंग के अंदर का सिलेक्ट कर लिया और ये बाहर का बिल्कुल प्लेन। खैर जी, मोल्डिंग वाले आ गए थे एक दिन पहले। वो मुझसे डिज़ाइन कंफर्म करवा के गए थे। डिज़ाइन मैंने उन्हें बता दिया था और ये वो बना के आए थे वहाँ से। सिर्फ इन्होंने यहाँ आके पेस्ट किया। मैंने खुद अपनी वॉल को डिवाइड करवाया उनसे, और इस तरह के डबल लेयर मैंने मोल्डिंग की बनवाई थी। पहले आपने पिछली वीडियो में सिंगल लेयर देखी है, फिर उनमें डबल लेयर मैंने बनाई। खैर, वो 4 to 5 आवर्स उन्होंने काम किया, क्योंकि वो मेजरमेंट लेके गए थे, सारी चीज़ें वो बना के आए थे। सिर्फ उन्होंने यहाँ फिक्सिंग की, और फिक्सिंग की आई थिंक उन्होंने 8000 रुपीज़ पर, इंक्लूडिंग ये सारा उनका मटेरियल था, क्योंकि 3+3 डबल मोल्डिंग बनाई, तो ये इस तरह से बन गई। अच्छा, ये आप मेरे रूम्स की ऊपर दीवारें देखिए, इसके ऊपर डार्क ग्रीन कलर है। मैं इसको भी ख़त्म करवाना चाह रही थी कि अब 1 टोन कलर में लेके आ रही हूँ। मोल्डिंग हमारी एक दिन लग गई, उसके बाद मैंने उसको पेंट करवाया। ऑलरेडी पेंट वाले भी बाहर आए हुए थे। पेंट होने के बाद अब आप देख रहे हैं ये वाइट हो गई है प्रॉपर, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, तो इसका कलर बड़ा येलोइश सा, तो पेंट करवाने के बाद ये अच्छा सा वाइट कलर हो गया। पेपर वॉलपेपर लग गया था, बीच में टेक्सचर है। साथ उसमें जो मैंने डबल लेयर क्यों बनवाई थी, क्योंकि मैंने ये एक्रेलिक शीट्स, इसमें एक्रेलिक वाली शीट्स लगवानी थी, मुझे बहुत पसंद थी। इसका भी आई थिंक 950 रुपीज़ की एक शीट मिली थी, तो मेरी 9 to 10 शीट्स लगी, लाइक 10,000 रुपीज़ का मुझे ये एक्सपेंस पड़ा। उसके बाद गैराज में मैं आ जाती हूँ। पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई, वो पेंटेड थी वॉल। फिर क्योंकि इसके ऊपर मैं लगवाना चाह रही थी मार्बल, तो मार्बल वाले आए थे, तो उनको पेंट वाली दीवार पे मार्बल नहीं लगता। उन्होंने पूरी ब्लेंडर से इसकी ब्लेंडिंग की, लाइक रगड़ाई की। वो ऊपर से सारा का सारा पेंट उन्होंने उतार दिया और नीचे से सिर्फ सीमेंट वाले टेक्सचर के ऊपर उन्होंने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो
टाइल्स हैं वो परमानेंट सोल्यूशन है इसका, सीपेज से बचने के लिए भी, उसकी बैड लुक से बचने के लिए भी, क्योंकि सालाना मैं 1.5-2 लाख रुपए लगाती हूँ सिर्फ पेंट के ऊपर, और सिर्फ बाहर वाले पेंट के ऊपर। तो देखिए बाकी पेंट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खड़ा है। उसके बाद मुझे ये मार्बल वाला दिखा रहा था कि बाजी किस तरह से मैं इसकी एडिंग करवाऊँ। लंबे रुख पे भी उसने दिखाया, और इस तरह से मैंने एक लंबी शीट को 2 हिस्सों में डिवाइड करके स्क्वायर भी उसने मुझे दिखाया कि आप किस तरह से पसंद करती हैं। सो मैंने उसको कहा कि मुझे ये स्क्वायर वाली स्टाइल चाहिए। इसने इस तरह से ये सारी स्क्वायर वाली बना दी। उसमें अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्पेस क्यों छुटी हुई है, पूरी की पूरी टाइल क्यों नहीं लगी हुई। तो ये भी मैं अब आपसे आगे शेयर करती हूँ कि मुझे क्यों इस तरह से छोड़ी, इसमें क्या मैंने ऐड ऑन करवाया जो मैंने काफ़ी देर से सोचा हुआ था कि मैं बनवाऊँगी तो इसी तरह ही बनवाऊँगी। अच्छा, ये जो टाइल ली ना हमने, ये 1700 रुपये मीटर के हिसाब से मिली। आई थिंक मेरी जो सारी घर की टाइलें थी वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो ऐसे 2.25-2 लाख रुपए की हमारी टाइलें आई। आई थिंक वो मेरा परमानेंट सोल्यूशन था, मैंने उसको लगवा लिया। साथ में मैंने इस वॉल के लिए ये इस तरह से रॉक स्टाइल में परचेज़ की, और ये 3D शेड में है, ये प्लेन नहीं है, ये 3D है। इसके ऊपर मतलब टेक्सचर्ड हैं ये टाइल्स, ये इसलिए थोड़ी कॉस्टली भी हैं। नहीं तो इससे सस्ती वाली टाइल्स भी अवेलेबल थी, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल न्यू माल आया था, टेक्सचर्ड था। अब इसमें भी आप देख रहे हो कि हर टाइल के बाद स्पेस है, तो इसका मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा, पिलर्स पे मैंने ये ब्लैक ग्रेनाइट लगवाया था, ये सिंपल नहीं है, ये ग्रेनाइट लगा हुआ है। मुझे इस तरह से ये अच्छा लग रहा था। खैर ये सारी सिलेक्शन हस्बैंड साथ थे, हम दोनों की मशवरे से, लेकिन मेरी ज़्यादा पसंद उसको प्रेफर करते हैं डिज़ाइनिंग को। चले जी, अब मैंने जगह क्यों छुड़वाई थी, ये जी मैंने लिया था ग्रीन कलर का जो ग्रीन ग्रास है, आर्टिफिशियल ग्रास, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि मेरे एरिया में ना हमारे सीपेज का इशू है, तो मैं फ्लावर्स उस तरह से नहीं बना सक रही थी, क्यारी वगैरह। तो मुझे था कि ग्रीन लुक कोई ना कोई उसमें एडिशन हो घर की ब्यूटी में। तो मैंने आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ की, और ये अच्छे वाली ग्रास है, 180 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिली। और ये भी आई थिंक अच्छी खासी, आपके जितना भी स्क्वायर फीट हो, मुझे 180 रुपीज़ के हिसाब से मिली। और ये 8 mm वाली है, जो बारिश में, आंधी में, तूफान में इसका कलर फेंट नहीं होगा। इससे सस्ते वाली भी पड़ी थी, लेकिन मैंने, हमारा ये था कि जब चीज़ लगवानी है तो अच्छी वाली ही हम लगाएंगे, कि आपने इन्वेस्ट करना है तो अच्छी क्वालिटी में करेंगे। और ये भी आई थिंक मेरी अच्छी खासी अमाउंट इनकी भी बन गई थी टोटल स्क्वायर फीट के हिसाब से। खैर ये इस तरह से स्क्वायर्स में कटवा के वो उसमें गैराज वाली दीवार में लगाई, ये गैलरी वाली सारी दीवार में इस तरह से इसकी फाइनल लुक इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। ये अभी वो सारा बना रहा था, साथ साथ टाइलें लगाने वाला अलहदा था, ग्रास लगाने वाला अलहदा था, दोनों ने सेपरेट काम किया। नाउ हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय टीवी लाउंज। जो टीवी लाउंज से मैंने सारी चीज़ें रिमूव करके इसको फाइनल लुक मैं उसकी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, ये एक्रेलिक शीट्स देखें, इसमें ना सॉर्ट ऑफ मिरर की क्वालिटी है कि इसमें से आप सीन थ्रू होता है, देख भी सकते हैं। इस तरह से ये सारे मैंने सोफे वगैरह रख दिए। एक दफ़ा सारा फानूस साफ करवा दिया था, आए थे तो। ये साथ साथ माशाल्लाह बोलिएगा अगर आपको आइडिया अच्छा लगा। अच्छा, ये आपको दीवार पहले भी शेयर की थी, इस पर डार्क कलर का पेंट किया हुआ था, लेकिन इधर मैंने लाइट कलर का वॉलपेपर लगवा दिया था ताकि वो छुप जाए। और ये फ्रंट ही दीवार पे, बाकी मैंने पेंट करवाया था, सिर्फ एक ही दीवार पे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये जो सामने है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा काफ़ी स्पेशियस हो गया था। ये एक छोटा सा पैटियो है मेरे टीवी लाउंज में बना हुआ, और ये मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ इसका मिरर लुक। और ये इस तरह से टेक्सचर जो था ना, मैंने मोल्डिंग के एनल पैनल्स के अंदर लगवाया था। आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी थोड़ी सी जो चेंजिंग है। अगर अच्छी लग रही हो माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी अपनी तरफ से कोशिश की कि थोड़ी सी चेंजिंग ले आए, अच्छी लुक हो जाए। क्योंकि अब देखिए, अब मेरा टीवी लाउंज पूरा स्पेशियस मुझे लग रहा था कि इधर से भी मेरे चेयर्स आ सकती हैं, और ये मेरे टीवी लाउंज की लुक आ गई। सॉरी, गैराज की जो मैंने बनवाई थी उसकी लुक आ गई कंप्लीट। और ये आ गई जी मेरे बाहर की बाउंड्री वॉल। इस पे भी मैंने, ये भी टेक्सचर्ड वाली टाइल्स हैं, इस पे भी मैंने सारी टाइल्स लगा दी। आई होप ये छोटी छोटी चेंजिंग्स मैंने करवाई हैं फॉर द परमानेंट सोल्यूशन। उम्मीद है आपको भी अच्छी लगी होंगी।
ज़रूर अपने भी सजेशन दे दीजिएगा कमेंट्स में आके। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छी लग रही हो नीचे माशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।